नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन की बिहार दरोगा क्लास टेस्ट नंबर 4 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट, यदि फ्रेंड आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया जा रहा है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? तो इनमें किसका अभाव रहता है देख लेते हैं। कहा गया कि गोल्गी काय का, माइटोकॉन्ड्रिया का, अंतर्जलिका का और हरितद्रवक का और DNA का। तो DNA का अभाव तो नहीं रहता, लेकिन गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जलिका और हरितद्रवक का अभाव रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया कि पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो पुरकिंजे के द्वारा कोशिका संरचना की जो है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म भाग की खोज की गई थी। कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं। ये सारे पादप कोशिका के भाग होते हैं। अगर सॉरी फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? आंसर हो जाएगा ये है सेंट्रिओल। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ये एपोप्टोसिस कहा जाता है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह 1 बिलियन में रख दी जाती है। ऐसा बिलियन होता है तो ऐसा बिलियन जो है हाइपरटोनिक होता है। अगला है उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। आंसर हो जाएगा बाह्य परासरण के कारण। अगला देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहा गया कि निम्नलिखित में से किस कोशिका संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा की गई थी? तो फोंटाना की खोज जो है वो केंद्रिका कोशिका की खोज जो है फोंटाना ने की थी। पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान ही होती है, फिर दोनों के ऊतकों एक दूसरे में बिल्कुल अलग होते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि अगर हम देखें तो कहा गया कि पौधे में कोई गति नहीं होती है, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होती है। जंतु तथा पौधे के अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होती है। ये सब सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला उत्तक है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड, ये कौन सा उत्तक है? तो स्थूल कोण उत्तक है। मृदु उत्तक की कोशिकाएं होती हैं। तो मृदु उत्तक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? गोलाकार होती हैं। अगला हम बात करते हैं फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा यांत्रिक सहायता प्रदान सहकोशिका करता है। वो श्वेत यानी व्हाइट फाइबर्स तथा पीला तंतु येलो फाइबर्स पाए जाते हैं। तो श्वेत तंतु और पीला तंतु कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये एरियोलर उत्तक में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिहा यकृत अस्थि मज्जा में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये जो है कौन सा पाया जाता है? तो चलिए देख लेते हैं। कहा गया 14 का
इसमें आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये जलवत संयोजी ऊतक में पाया जाता है। अगला है मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाई जाती है? तो मायोफाइब्रिल जो होता है वो पेशीय ऊतक में पाया जाता है। अगला देखते हैं, कहा गया है न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? तो आंसर जो होगा, ये संवेदना का संचार जो होता है एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में ये जो है संचार होता है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट है, कहा गया मनुष्य में क्रोयू सल्फेट याकोब बीमारी किसके कारण होती है? आंसर हो जाएगा ये प्रियन के कारण होती है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। कहा गया सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग संक्रामक होते हैं और आनुवांशिक रोग संक्रामक नहीं होते हैं। तो आंसर दोनों सत्य है, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। अगला है सबसे प्राचीन जीवाणु के किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? तो सबसे प्राचीन जीवाणु को आर्गी बैक्टीरिया में वर्गीकृत किया गया है। बहु औषधि चिकित्सा किसे संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा कोढ़ के संक्रमण से। अगला है अमीबा में कूटपाद किस हेतु महत्वपूर्ण है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रेंड, ये जो है भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं, जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देती है। अगला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, उन्होंने जो प्रथम पेनिसिलिन जो प्राप्त की थी वो किससे की थी फ्रेंड? वो जो है पेनिसिलियम नोटेटम से की थी। किससे की थी? पेनिसिलियम नोटेटम, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है पादप में होने वाले रोग का सबसे उत्तरदायी कारण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे उत्तरदायी कारण फफूंद होता है। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पे होता है? आंसर थाइमस में होता है। अगला है खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। आंसर हो जाएगा ये प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल में हुआ था। अगला है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो नर्मदा घाटी में मिलता है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चलिए देख लेते हैं। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? आंसर हो जाएगा HD संकालिया ने किया था। अगला है बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। आंसर आपका हो जाएगा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की अगर हम बात करें तो ये गुफाओं के चलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके चलचित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका आंसर हो जाएगा VS वांककर। अगला है, कहा गया कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? आंसर चलिए देख लेते हैं। ये हो जाएगा बुर्ज होम से। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? आंसर हो जाएगा ये मिले हैं रेखैया से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य काल से। अगला देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित स्थलों में से कौन
सिंध में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा सिंध में अवस्थित है तो मोहनजोदड़ो है प्लस चनहूदड़ो है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा कालीन स्थल से हल टेराकोटा प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा बनवाली से। निम्नलिखित में से कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 3 नगर के अवशेष धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से कथन हैं, विचार करते हैं। तो कहा गया यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व एक भी उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? आंसर हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला हम बात करते हैं 42 की। कहा गया सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। तो ये किस चीज़ का संकेतक है? आंसर हो जाएगा पुराणों के। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित होती है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड धर्मशास्त्र के समय में। आइए 44 को देख लेते हैं। 44 क्वेश्चन कहा गया कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। बौद्ध संघ के भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? कहाँ दी गई थी? वैशाली में। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? आंसर हो जाएगा तृष्णा रूपी अग्नि का समन। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम कूट से ज्ञात करें। तो चलिए ज्ञात कर देते हैं। पहला राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलकुलम में। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आइए, कहा गया कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से किसी को नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा थेरी गाथा, ये भाग नहीं है। सूत्र कृतांग, बृहत कल्पसूत्र और आचरांग सूत्र ये सब हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो देखते हैं कि कौन सा सही है। तो प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये सही है। स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, गलत है। पाटलिपुत्र में एक ही सही है, तो ये सारे गलत हो गए। आपका सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।